श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 28 दिसंबर 2024 शनिवार, त्रयोदशी तिथि के दिन कर लेना एक कटोरी सरसों के तेल वाला ये एक उपाय भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 28 दिसंबर 2024 शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 28 दिसंबर 2024 शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है, और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 28 दिसंबर 2024 शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 28 दिसंबर 2024 शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा।
अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 28 दिसंबर 2024 शनिवार त्रयोदशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार त्रयोदशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार त्रयोदशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार त्रयोदशी तिथि में जरूर करना चाहिए। और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार त्रयोदशी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक कटोरी सरसों के तेल की और एक लौंग की। अब यह एक कटोरी सरसों के तेल और एक लौंग शनिवार के दिन घर में रख देना, बड़े से बड़ा शनि दोष भी तुरंत दूर होगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शनि की महादशा से परेशान हैं, जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की कोई भी महादशा चल रही है और आपको पता ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी कुंडली में शनि की पीड़ाएं उन्हें परेशान कर रही हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा आना पूरी तरह बंद हो चुका है, धन को लेकर भी आप परेशान हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान हैं, आपके घर में बीमारियां भी आ रही हैं, पैसा भी आपका फिजूल खर्ची में जा रहा है, धन की बर्बादी हो रही है। अब घर में कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है, या फिर शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हैं। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो शनिदेव को प्रसन्न करता है। और साल 2024 और 25 जो है, यह शनि का ही साल है। ऐसे में यह उपाय आपके जीवन के कष्टों को तो दूर करेगा ही, मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको दिलाएगा। तो जो लोग अपने जीवन में धनवान बनना चाहते हैं, धन की प्राप्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि शनिदेव
आपके भाग्य को चमकाएं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। व्यक्ति के जीवन में जब उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो कर्म जो व्यक्ति करता है उसके हिसाब से उसे फल मिलता है। और अगर मान लीजिए आपसे कोई भूल चूक हो भी गई है तो शनिदेव की कृपा प्राप्त कर लीजिए। जीवन के सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनि की 7.5 होगी, शनि ढैया होगी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आपकी कुंडली में वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बड़े से बड़ा शनि दोष भी दूर होगा। देखिए, शनिदेव जो है ना, ये न्याय के देवता है। न्याय करने का काम शनिदेव के हाथ में ही है। अब आपको बता दें कि जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, सरसों तेल की एक कटोरी आपको घर में रखनी है। यह उपाय जब आप शनिवार के दिन करते हैं तो शनि दोष दूर होगा और शनिदेव के आशीर्वाद से आप महाधनी भी बनते हैं। जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि धन आए, धन रुके, धन में वृद्धि हो और जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे धन बढ़े, पैसा बढ़े, बैंक बैलेंस बढ़े, वो लोग तो विशेषकर साल 2024 और 25 में यह उपाय कर लें। करके देखिए, एक ही शनिवार करिए आप और इसका चमत्कार देखिए। जब इसका चमत्कार आप देखेंगे तो आप अगली बार इस उपाय को खुद करेंगे, क्योंकि शनिदेव की महिमा ही कुछ ऐसी है, जब ये किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने भक्त को इतना कुछ देते हैं, चाहे वह धन हो गया, चाहे वह उसका मान सम्मान हो गया, कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। अब जो लोग धन की कामना करते हैं या कोई और आपकी मनोकामना है, कुछ भी ऐसा जो जीवन में नहीं मिल रहा है, एक बार सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करिए। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपको अपने घर में बैठकर ये उपाय करना है, शनिवार के दिन करना है और करिए एक शनिवार और इसका चमत्कार देखिए। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय किस तरह से करना है और किस तरह से एक सरसों तेल की कटोरी आपको अपने घर में रखनी है। सबसे पहले तो आपको एक कटोरी में या एक बोतल में, आप बोतल भी ले सकते हैं यहां पर, ठीक है ना, जिसके अंदर सरसों का तेल आपको भरना है। मान लीजिए आपने एक कटोरी ले ली, ठीक है ना, उसके अंदर सरसों का तेल भर लिया या ले ली, उसके अंदर सरसों का तेल भर लिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है। काला तिल कितना लेंगे, एक मुट्ठी ले लीजिए, 10 से 20 में आ जाएगा काला तिल, वो आप ले लीजिए। काला तिल होता है, एक सफेद तिल होता है, लेना आपको काला तिल है। सफेद तिल यहां पर आपको नहीं लेना है। शनिवार के दिन आपको काला तिल किसी भी बड़ी सी थाली ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए जिसमें काला तिल आपको रखना है, और उसके अंदर आपको ये सरसों तेल की कटोरी या जो सीसी आपने ली है वो आपको उसके अंदर रख देनी है। तो जो काला तिल लिया है उसके अंदर ही आपको इस कटोरी को या सीसी को रखना है। ये चीज आप ध्यान रखें, घर में किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर आपको इसे रखना है। ऐसी जगह पर रखना है जहां पर कोई इसे गिरा ना पाए, बच्चे वगैरह कोई गिरा ना दे। इस तेल को रख दीजिए। कटोरी में अगर रख रहे हैं तो ढक कर रखिएगा, और अगर बोतल में सीसी में आपने तेल रखा है तब तो आप जानते हैं उसके अंदर ढक्कन लगा होता है, ऐसे ही आपको रख देना है। रखना तिल के अंदर ही है, काले तिल के अंदर रखने के बाद और फिर घर में ऐसे आपको रख देना है। शनिवार के दिन चाहे सुबह रख लीजिए, चाहे शाम को रख लीजिए, एक शनिवार को यह उपाय आपको करना है, और फिर देखिए कि कैसे धन की समस्याएं दूर होती हैं, कैसे शनि की पड़ाएं शांत होती हैं, कैसे शनिदेव के आशीर्वाद से आप महाधनी बनते हैं। महाकरोड़पति बनने में भी समय नहीं लगता है, अगर सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करके आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव ऐसे हैं, न कि पल में रंक को राजा बे बना देते हैं। जिसके पास आज कुछ नहीं है वह भी अपने जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर लेता है। शनिदेव को प्रसन्न करके कि धन संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सुख समृद्धि धन में वृद्धि उसके घर में होती चली जाती है, जो शनिदेव की पूजा अर्चना करता है और उनसे जुड़े हुए उपाय करता है। और यह जो उपाय हमने आपको बताया है यह महाचमत्कारी है, क्योंकि यहां पर आपने दो चीज ले ली। एक तो सरसों का तेल जो शनिदेव को बहुत प्रिय है, दूसरी चीज आपने उसमें काला तिल ले लिया जो कि शनिदेव को बहुत प्रिय है। काला तिल और सरसों का तेल मिलाकर जब यह उपाय आपने कर लिया तो यह उपाय महाचमत्कारी हो जाता है। करिए और इसका चमत्कार देखिए, कैसे शनिदेव आप पर कृपा बरसाते हैं और कैसे आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं। जो लोग बीमारियों को लेकर परेशान हैं या घर में पैसा नहीं आता, वो लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं
दूसरे उपाय की जो कि जुड़ा हुआ है काले तिल से। अब देखिए, शनिदेव को काला तिल बहुत प्रिय है। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, मनोकामना पूरी होगी, काम में अड़चन नहीं आएगी, कोई काम आपका अटकेगा नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं काम बन नहीं पाता है या बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। जिस काम को करने जा रहे हैं या तो किसी की नजर लग जाती है या फिर वह काम किसी भी तरह से बिगड़ कर रहता है ना? ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा यह काम है और एक बार में बन जाए, इसमें कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, नहीं आएगी। कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको बस शनिवार के दिन यह उपाय करना है और इसके बाद आप जो भी काम करते हैं वह काम करिए, अपनी मनोकामना कहिए महादेव से, शनिदेव से, और फिर देखिए कि कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। अब देखिए, महादेव की पूजा अर्चना करने वालों पर भी शनिदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर काला तिल लेना है। कितना लेना है? आप रुपए का ले सकते हैं, 30 का, 40 का, 50 का, ठीक है ना? इससे ज्यादा का तिल आपको नहीं लेना है। आपने काला तिल ले लिया, उसके अंदर आपको क्या करना है? रुपये एक रखने हैं, रुपये एक सिक्के वाले रखने हैं। एक एक का सिक्का ले लीजिए या 5-5 के 2 ले लीजिए और एक एक का ले लीजिए। 1 रुपया हो गया। काले तिल के अंदर आपको वह रुपया रख देने हैं और यह काला तिल आपको किसी भी ऐसे मंदिर में जाकर दान करना है, बाहर दान करना है, ठीक है ना? मंदिर के अंदर आपको नहीं देना है। ये बाहर, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं जरूरतमंद, वहां किसी भी व्यक्ति को आपको इस काले तिल को और जो सिक्के आपने रखे हैं 11, वो आपको दे देना है और अपने घर पर चले आना है। आप चाहें तो 1 रुपये की जगह आप इसमें ज्यादा पैसे भी रख सकते हैं। शनिदेव अपने उस भक्त से कभी नाराज नहीं होते हैं जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। हमेशा जो जरूरतमंद लोग हैं, अगर आप उनके काम में आते हैं, किसी भी तरह से उनकी सहायता कर देते हैं, फिर आपको शनिदेव से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके बिना कहे ही वह आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के दुखों को और कष्ट को दूर करते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। विशेषकर शनिवार के दिन काले तिल का दान करने से शनिदेव की असीम कृपा आपको मिलती है और जो भी आपकी विश, आपकी मनोकामना होती है, उसे शनिदेव बहुत जल्दी पूरा करते हैं। इसी के साथ आपको एक छोटा सा काम और करना है। शनिवार के दिन आपको एक सरसों तेल का दीपक तैयार करना है और यह तीसरा उपाय करने से आपकी जो भी शनि की पीड़ाई है, शनि की 7.5 शनि ढैया, वो भी दूर होगी और शनिदेव आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें दूर करेंगे और घर में कभी क्लेश नहीं होगा, घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। सरसों के तेल का दीपक आपको तैयार करके पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में जलाकर आना है। यह तीसरा उपाय करने से लक्ष्मी की प्राप्ति हमेशा होती रहती है। घर में कभी निर्धनता नहीं आती है क्योंकि पीपल का पेड़ जो है ये साधारण नहीं है। त्रिदेव का इसमें वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का इसमें वास है, मां लक्ष्मी का इसमें वास है, नारायण इसमें वास करते हैं और शनिदेव को पीपल का पेड़ बहुत प्रिय है। तो शनिवार के दिन सरसों तेल का एक दीपक अगर आप लगाते हैं तो कभी भी घर में धन की कमी आती ही नहीं है। विशेषकर जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। अब देखिए, जो आपने अपने घर में सरसों का तेल कटोरी में रखा था, जब आपकी समस्याएं दूर हो। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।